अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब साथ खैरियत से होंगे। मेरा नाम असद है और आज की इस वीडियो में आपको बड़े ही मज़े की चीज़ें बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको उससे भी एक मज़े की चीज़ बताऊंगा। दोस्तों, घर बैठे फ्री में आपको मिलेगा बिटकॉइन। ठीक है, किस तरीके से? बड़ा आसान सा काम है। आप जहाँ भी रहते हैं दुनिया में, इट डज़ नॉट मैटर। आपके पास होने चाहिए स्टेबल कॉइन प्रेफरेबली। लेकिन अगर आपके पास कोई और भी क्रिप्टो मौजूद है, लेट्स से बिटकॉइन है, इथीरियम है, सोलाना है, पोल्का डॉट है, व्हाटएवर, इट डजंट रियली मैटर। लेकिन अगर आपके पास कोई आल्ट कॉइन है तो आपको ये याद रखना है कि एटलीस्ट $125 का आल्ट कॉइन हो। और अगर आपके पास यूएसडीटी है तो सिर्फ 101 यूएसडीटी होने चाहिए। ठीक है, 101 यूएसडीटी आपके पास होने चाहिए। दोस्तों, जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हैं इसी पे लिंक दिया हुआ है। आपने दो जगहों पे अकाउंट बना लेना है फौरी तौर पे। पहली जो है वो है नेक्सो का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको मेरे लिंक से ज्वाइन करने पे $25 के बिटकॉइन मिल जाएंगे। जिस टाइम भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उस टाइम पे जो भी बिटकॉइन की प्राइस चल रही है, ठीक है, लेट्स से अगर हम बात करें, बिटकॉइन की प्राइस चल रही है $25,000। ठीक है, तो 25,000 का जो भी वर्थ होगा, $25 का बिटकॉइन वो आपको मिल जाएगा। तरीका क्या है? बड़ा आसान सा तरीका है कि भाई आपने नेक्सो के अकाउंट के अंदर अपना नेक्सो अकाउंट बना लिया, उसको वेरीफाई करवा लेना है लाजमी तौर पे। ठीक है, और वेरिफिकेशन के बाद आपने क्या करना है, ये याद रखो कि आपने मेरे लिंक से ही अकाउंट बनाना है। अगर आप ऐसी डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके अकाउंट बनाओगे तो ये आपको $25 का बिटकॉइन नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आपने क्या, अकाउंट बनाने के बाद आपने क्या करना है, टर्म्स क्या है? कंडीशन ये है कि भाई आपने अकाउंट बनाने के बाद उसमें 101 यूएसडीटी डिपॉजिट करना है। ठीक है, आपके पास बाइनेंस पे पड़ा है, बिटगेट पे पड़ा है, ओकेएक्स पे पड़ा है, एमएक्सी पे पड़ा है, डजंट रियली मैटर। आपने 101 यूएसडीटी उठा के डाल देने हैं नेक्सो के अकाउंट में, टॉप अप कर देने हैं। ठीक है, आपके पास ऑप्शन होगा। जब आप ये करेंगे तो आपके पास जो है बिटकॉइन के वॉलेट में पेंडिंग का $25 का साइन अप रेफरल बोनस आ जाएगा। लेकिन वो पेंडिंग रहेगा अगले 30 दिनों तक। अब अगले 30 दिनों तक आपने क्या करना है, अगर तो आपने यूएसडीटी डाले $101, ठीक है, तो वो आपने 30 दिनों के लिए रहने देना है उनको। आपने कुछ नहीं करना, छेड़खानी नहीं करनी, बिल्कुल अपनी जगह पे पड़े रहें। ठीक है, अगर आपने आल्ट कॉइन डालें तो मेक श्योर के जो 30 डेज हैं, ठीक है, अगले जो 30 डेज हैं उसके अंदर एक सेकंड भी जो है ना, आपके जो आल्ट कॉइन है उनकी टोटल वैल्यू $100 के नीचे नहीं गिरनी चाहिए। अगर आपके जो आल्ट कॉइन्स हैं उनकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डॉलर अगर 1 सेंट भी एक लम्हे के लिए भी गिरे तो आपको ये रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो इसलिए सेफ सिक्योर तरीका यही है कि भाई आपने जो है ना वो यूएसडीटी ही रख दें। और जब 30 दिन हो जाएं तो आपके पास ऑटोमेटिकली बिटकॉइन आ जाएगा आपके नेक्सो के वॉलेट के अंदर। समझ आ गई बात? फिर अगर आप चाहें तो उस बिटकॉइन को भी अपने मेटामास्क के वॉलेट में डाल लो, अपने कोई भी जो है वॉलेट में आप डाल लो, ताकि भाई वो आपके पास एक एसेट आ जाए। ठीक है, तो दैट इज लाइक 25% प्रॉफिट ऑन योर $100 ओनली। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। मेक श्योर आप इसी लिंक से जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है टॉप पे, ठीक है, वहां पे अकाउंट बना लें, उसके जरिए अकाउंट बनाएं। ठीक है, लिखा हुआ भी है इसमें, मैं दोबारा कोई गो थ्रू कर देता हूँ। क्रिएट योर अकाउंट, ये देखें, डोंट फॉरगेट टू यूज द रेफरल लिंक ऑफ योर फ्रेंड शेयर विद यू। ठीक है, जो कि मैं हूं, मैं आपका दोस्त हूं। तो आपने मेरा लिंक से अकाउंट बना लिया। फिर आपने क्या करना है, वेरीफाई योर आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिफिकेशन करनी है। कोई भी पासपोर्ट वगैरह वगैरह दे के आप इसको आईडी वेरीफाई कर सकते हैं अपनी। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, $100 से ज़्यादा के एसेट्स रखने हैं। यूएसडीटी हैं तो $101 ठीक है, या फिर अगर स्टेबल कॉइन है तो मेक श्योर, सॉरी, अगर कोई दूसरी क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन है, आल्ट कॉइन है, तो उसके अंदर आप मेक श्योर यू हैव एटलीस्ट $125 वर्थ ऑफ क्रिप्टो। क्योंकि अगर प्राइस थोड़ी नीचे भी आए तो उससे ये होता है कि भाई अगर आपके पास ज़्यादा है तो फ्लक्चुएशन में ज़्यादा $100 से नीचे ना गिरे वो। ठीक है, और फिर भाई आपके पास जो है जस्ट इन 30 डेज, ठीक है, एट द एंड ऑफ 30 डे पीरियड यू विल रिसीव योर रिवॉर्ड।
ठीक है जी। अच्छा जी दोस्तों, भाई अब बात कुछ ऐसी हो रही है कि जनाब आपके जो चाइना है, ठीक है, चाइना का मैं आपको थोड़ी हिस्ट्री बता देता हूँ। 2018 में चाइना ने बैन लगाया, और फिर 2000 हमारे पास बुल रन में 2021 में भी हमारे पास बैन लगा, ठीक है। अब हुआ ये कि जनाब मार्केट के अंदर चाइना दोबारा एंटर होने वाला है, ठीक है, क्रिप्टो मार्केट के अंदर दोबारा जो है वो एंटर होने वाला है। वो हो ये रहा है कि जनाब आपके पास जो है, जो हमारे क्या कहते हैं, इनकी जो पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, इनकी पॉलिसीज़ में चेंज आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये कहते हैं कि भाई हम अपने रिटेल इन्वेस्टर को जो है वो 1 जून से बाय करने देंगे क्रिप्टो करेंसीज को, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इट इज़ अ वेरी वेरी गुड न्यूज़ फॉर क्रिप्टो मार्केट। अब इस इम्पैक्ट से क्या पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आप देखो, जब जब मार्केट के अंदर चाइना जो है ना, चाइना बहुत बड़ा इम्पैक्टफुल रीजन रहा है क्रिप्टो के लिए। एक वक्त ऐसा था जिस वक्त 50% रहती थी डोमिनेंस ऑलमोस्ट चाइना की, ठीक है। तो चाइना की बहुत मर्तबा मैनिपुलेशंस होती थी, बहुत मर्तबा जो है उल्टी सीधी न्यूज़ निकल के आती थी। कभी माइनिंग पे रिस्ट्रिक्शंस होती थी, कभी ट्रेडिंग पे रिस्ट्रिक्शंस होती थी, कभी किसी चीज़ पे तो कभी किसी चीज़ पे, ठीक है। तो आपको पता है कि भाई चाइना के अंदर अभी कंप्लीट बैन हो गया था, लेकिन अब दोबारा जब चाइना दोबारा एंटर होगा तो आपको ये जो इम्पैक्ट आएगा, ये एक नए बुल रन की शुरुआत हो सकती है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से हमारा बुल रन की आगाज हो गया है, ठीक है। वी विल नाउ गो टूवर्ड्स अप, ठीक है, वी आर गोना गो अप फ्रॉम हेयर। अच्छा जी, तो अब तो जा रहे हैं, लेकिन इस अप रैली के अंदर हमारे पास जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जी बिल्कुल हैं, और ये हैं हमारे पास चाइनीज़ प्रोजेक्ट। अब ज़रूरी नहीं है एक प्रोजेक्ट मैंने नॉन ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है, ज़रूरी नहीं है सारे प्रोजेक्ट चाइनीज़ ही हो। दो प्रोजेक्ट्स मैंने सोचा है आप लोगों को बताऊंगा, जिनका जो है वो एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो गई है, जिनकी वजह से हमारे पास जिन इन प्रोजेक्ट्स के अंदर हमारे पास अच्छा खासा एक रिवॉर्ड मिल सकता है, अगर तो हम इनकी एक्यूमुलेशन बाइंग कर लें इन द राइट रेंजेस, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये बताता चलूँ, जितने भी मैं आपको कॉइन बता रहा हूँ ये सारे के सारे अवेलेबल हैं, ठीक है, MXC के ऊपर। तो जहाँ पे आप वीडियो देख रहे हैं वहीं पे लिंक दिया हुआ है, MXC पे आपने अकाउंट बना लेना है। ईजीएस्ट तरीका है, ईजीएस्ट एक्सचेंज है, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि आपको 0% फीस देनी पड़ेगी। इसका मतलब है आपके लेट से आप $100 के कॉइन लेते हैं, ठीक है, तो वो 100 के कॉइन आपके पास आएंगे, ठीक है। उसमें ₹1 भी, 1 सेंट भी जो है वो फीस में कट नहीं होगा, अगर तो आप लिमिट ऑर्डर पे उस कॉइन को खरीदते हो, ठीक है। अच्छा जी दोस्तों, सबसे पहले जो है ये कॉइन है जिसको, जो मुझे पुराने जानते हैं उनको मैंने ये रेकमेंड भी किया हुआ था, और उन लोगों ने इससे काफ़ी प्रॉफिट भी बनाया, ठीक है। इसका नाम है नियो, और इसको कहते हैं चाइना का इथीरियम। अब क्योंकि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह पे काम करता है, और इस पे मैंने पहले भी लाइव सेशंस में भी अक्सर इसकी जिक्र किया है, ठीक है। अब नियो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया था, इसकी रीज़न ये थी क्योंकि आपको पता है चाइना का जो बैन लगा हुआ था, उसकी वजह से ये भी बिल्कुल ऑलमोस्ट डेड हो गया था। लेकिन अब जो चाइना की न्यूज़ आ रही है, तो मुझे लगता है कि अगर तो कोई सॉलिड प्रोजेक्ट जो सबसे ज़्यादा पंप या एक हेल्दी तरीके से मोमेंटम लेगा अपवर्ड की, उनमें सबसे पहले मुझे लगता है नियो होगा, ठीक है। नियो की एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो अभी प्राइस चल रही है $10 70 सेंट, और अभी मुझे लगता है कि अगर इसके अंदर थोड़ा बहुत डंप आता है तो लगभग आप इसको $9.5 तक इजीली एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास अभी मैं जितने भी आपको कॉइन्स बताऊंगा, इनको आप जाहिर सी बात है लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, हमारे अपकमिंग बुल रन के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, लेकिन मेरा अभी इस वीडियो पे फोकस ये है कि शॉर्ट से मिड टर्म के अंदर हमारे पास इन कॉइन्स के अंदर प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए, ठीक है। एक चीज़ और ये बता दूं नियो का टारगेट बताने से पहले, कि बराए मेहरबानी आप लोगों ने इसके अंदर
थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना है, ठीक है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल ट्रेडिंग नहीं है जिसके अंदर लेट से आप एक ट्रेड में $100, अगर लेट से आपका $1000 है और नॉर्मली आप $100 पर ट्रेड लगाते हो, तो ये वो सिचुएशन नहीं है, ठीक है। इसमें आप लेट से एक एक ट्रेड पे $10 लगाते हो, $50 लगाते हो, वट एवर, बट इसमें आप प्रॉपर तरीके से जो नॉर्मल ट्रेडिंग होती है ये वो नहीं है, ठीक है। इसमें हम होल्डिंग करते हैं, ये समझो आराम आराम से प्रॉफिट इसमें बनाते हैं, लेकिन हम इसमें ज़्यादा प्रॉफिट बनाते हैं, ठीक है। चले जी, तो मैंने एक्यूमुलेशन आपको बता दिया, तकरीबन $10.70 से आप इसको बाइंग कर सकते हैं। और अगर ये रीटेस्ट करता है अपनी सपोर्ट लेवल्स की, ठीक है, तो वहाँ पे आपको इसको अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो 2 से 3 एटलीस्ट पार्ट्स में आप बाय कर सकते हो $9.5 तक। और इन टर्म्स ऑफ अगर इसकी हम टारगेट की बात करते हैं तो दोस्तों मुझे लगता है कि कम से कम इसको $12 से लेके हमारे पास सेलिंग का जो मौका मिलेगा वो तकरीबन $12 से अगर हम बात करें तो $16 तक का हमें एक बाय जोन सॉरी सेल जोन मिल सकता है, जिसके अंदर तकरीबन हमारे पास अगर हम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बाय करें अप्रॉक्सीमेटली हमारी अगर बाइंग अच्छी हो जाए तो वहाँ पे इजीली हमें 50% का प्रॉफिट मिल सकता है। 50% से ज़्यादा का भी मिल सकता है, लेकिन एक प्राइस रेंज बताना मुनासिब नहीं है, ठीक है। तो यही वाली बात है कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आपने बाइंग भी पार्ट्स के अंदर करनी है और सेलिंग भी पार्ट्स के अंदर ही करनी है, ठीक है। अच्छा जी दोस्तों, दूसरा हमारे पास प्रोजेक्ट है, ये है एनकेएन। और एनकेएन जो है मैंने आप लोगों को पहले भी दिया है, इसकी हमने फेयर डेस्क पे फ्यूचर्स ट्रेड भी की है, लेकिन ये सिर्फ स्पॉट के हैं, सारे के सारे कॉइन्स स्पॉट में आपने ख़रीदने हैं, स्पॉट के बगैर आपने नहीं ख़रीदने, ठीक है। तो एनकेएन में प्यारे दोस्तों मुझे एक ब्रेकआउट नज़र आ रहा है, इसकी काफ़ी कंसोलिडेशन हो गई है और मुझे लग रहा है अब जो है ये पंप करने वाला है बहुत तेज़ी से, ठीक है। एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो अभी एनकेएन की प्राइस चल रही है तकरीबन जस्ट ओवर 12 सेंट, ठीक है। तो अगर आप इसकी करंट पे भी बाइंग करते हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म हमारे पास इसकी एक्यूमुलेशन की अगर मैं बात करूं तो अगर ये 10 सेंट पे भी इजीली गिरता है तो मैं इसको वहाँ पे भी एक्यूमुलेट करूँगा, ठीक है। और अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं इन सारे कॉइन्स के अंदर, ठीक है, तो आप लगा सकते हैं कोई 4 आवर की जो बड़े स्ट्रक्चर्स है, बेसिकली 4 आवर का हो गया या 12 आवर की जो चार्ट्स है उनकी सपोर्ट के ब्रेकडाउन के नीचे आप स्टॉप लॉस को कंसिडर कर सकते हैं इन सारे प्रोजेक्ट्स की, ठीक है। जो अभी मैं आपको बताने लगा हूँ सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए, अगर आप मिड टर्म या इवन लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो मैं पर्सनली ना यूज़ करूँगा और ना आपको कहूँगा कि भाई आप भी यूज़ करो, ठीक है। बट अगेन आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, आपको आपके रिस्क फैक्टर अपना खुद का पता होगा, ठीक है। तो आप भी उसी तरीके से इन कॉइन्स को ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा जी, तो इन टर्म्स ऑफ बाइंग मैंने आपको बता दिया, करंट प्राइस से लेके तकरीबन 9 से 10 सेंट तक भी अगर ये गिरता है तो इसकी अच्छी खासी एक्यूमुलेशन फेज़ में हम यहाँ पे इसको एंटर कर सकते हैं, ठीक है। अब इन टर्म्स ऑफ टारगेट की अगर मैं बात करूं तो मैं बात करूंगा कम से कम इसको हम सेल करेंगे तकरीबन 14.5 सेंट से लेके 20 सेंट तक, ठीक है। तो बेसिकली मकसद ये है कि ये एमएक्सी का कॉइन है, एमएक्सी के ऊपर जो इसका चार्ट है, इस चार्ट के बेसिस पे मैंने आपको ये सारे कॉइन्स दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप किसी और एक्सचेंज पे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उस पर आपको अपने मुनासिब प्रॉफिट पे एग्जिट कर देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास लगभग ये 15 सेंट तक तो इजीली जा सकता है, लेकिन मैं थोड़ा एक सेफ एग्जिट आपको देना चाहता हूँ जिसके अंदर हमारे पास तकरीबन 14.5 सेंट से लेके 20 सेंट तक, ठीक है। तो लेट से अगर ये 10 सेंट पे आके गिरता है तो जो हमारी बाइंग, लेट से आपने $15 का भी 10 सेंट पे बाई किया है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका इजीली हमारे पास 1x का टारगेट बनेगा, तो आपके 15 के $30 बन जाएंगे, ठीक है। ये एक एग्जांपल देके मैं आपको खाली समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास जो कॉइन है ये है प्यारे दोस्तों बड़ा ही अच्छा, लेकिन ये जो है काफ़ी अरसे से एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अभी एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो 1 इंच की जो प्राइस है, 1 इंच यूएसडीटी की जो प्राइस चल रही है वो है लगभग 39 सेंट, ठीक है। अब अगर इसकी बाइंग की मैं बात करूं तो बाइंग के लिए मुझे लगता है कि इट इज़ अ गुड प्राइस और यहाँ पे हम इसको इजीली एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली 1 इंच एक अच्छा प्रोजेक्ट है। 1 इंच जो है आप लोगों को पता है, मैंने पहले भी इसका बताया हुआ है, और इसका जो टारगेट अगर आप रखना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, तो वो लगभग आप देख सकते हैं कि तकरीबन 47 सेंट से लेके हम इसको 60 सेंट तक
इजीली कंसिडर कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा और मिड टर्म के लिए अगर आप होल्डिंग का सोच रहे हो तो लगभग इससे इजीली 1x का टारगेट हम निकाल सकते हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली हम 70 सेंट से स्टार्ट कर सकते हैं और लगभग इसको हम 90 सेंट तक सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेट से अगर हमारी 40 सेंट के अंडर की बाइंग होती है, तो अगर हम 3 पार्ट्स के अंदर भी एग्जिट करते हैं 70 से 90 सेंट तक के लिए, तो लगभग हमारा ऑन एवरेज जो है वो 1x का प्रॉफिट बन सकता है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ बाइंग जोन ये कितना गिर सकता है, तो भाई इसने अभी रिसेंटली जो लो लगाया है वो लगभग आपका लगाया है 37 सेंट के अराउंड, ठीक है। तो अगर ये गिरता है लगभग 39 सेंट पे और 38 सेंट पे, तो मुझे नहीं लगता इसमें यहाँ पे इतना कोई इशू होना चाहिए, क्योंकि इट हैज़ ऑलमोस्ट बॉटम्ड आउट। तो यहाँ से मुझे लगता है कि इसका अब हमें सिर्फ और सिर्फ एक ब्रेकआउट ही देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसके हम अच्छा खासा फ़ायदा उठा सकते हैं और लॉन्ग टर्म के अंदर इजीली हमें 5x का गेन इजीली दे सकता है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो CTX जो है, इस पे मेरी थोड़ी बहुत रिसर्च मैंने अभी की है काफ़ी घंटों की। अब इसका मुझे लग रहा है हमारे पास काफ़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इसकी प्राइस चल रही है 18.5 सेंट, ठीक है। अब मुझे लगता है कि अगर तो मार्केट के अंदर थोड़ी करेक्शन वगैरह आती है तो ये डेफिनेटली नीचे ज़रूर आएगा और लगभग हमें 16 से 16.5 सेंट के दरमियान हमें ये मिल सकता है, ठीक है। और उस दौरान भी इसकी एक्यूमुलेशन एक अच्छी रीजन में हमारी बन सकती है। अगर तो ये एक्यूमुलेशन बन जाती है और यहाँ पे बाइंग बन जाती है, तो मुझे लगता है कि ईजिली इसके अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर हमारे पास जो है अच्छा खासा प्रॉफिट निकल सकता है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि तकरीबन हमारे पास जो एक्चुअल रेजिस्टेंस आती है पहली, वो लगभग आती है 24 सेंट से स्टार्ट होती है और लगभग हमारे पास ये आती है 26 सेंट तक, ठीक है। तो अराउंड 25 सेंट आपकी आपकी यहाँ पे सेलिंग होती है, ठीक है, जो कि अगेन एक अच्छा खासा CTXC के अंदर हमारे पास प्रॉफिट बनता है। अच्छा जी, अपर रेंज की अगर मैं बात करूं तो इसमें लगभग हमारे पास इजीली 1x का टारगेट निकल सकता है, ठीक है। तो 1x के लिए मेरे ख्याल से इसमें हमारे पास जो है, हम अगर इसकी सेलिंग का सोचें तो 36 सेंट से लेके 44 सेंट तक की इसकी सेलिंग जोन बनता है, ठीक है। जैसा मैंने आपको कहा कि मैं आपको रेंजेस दे रहा हूँ, इन रेंजेस के अंदर आप इन कॉइन्स को सेलिंग और बाइंग कर सकते हैं। तो इसी तरीके से CTXC की भी रेंजेस हैं, ठीक है। अच्छा जी दोस्तों, एक और कॉइन है, जैसा मैंने आपसे कहा कि नॉट ऑल प्रोजेक्ट्स आर चाइनीज़ मार्केट रिलेटेड। तो यहाँ पे हमारे पास है फेदा, ठीक है। इसको मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ कि ये किस तरीके से मूवमेंट ले रहा है, जस्ट लाइक 1 इंच। ये भी काफ़ी ज़्यादा अक्यूमुलेशन कर चुका है और काफ़ी ज़्यादा इसने बॉटम आउट कर दिया है, ठीक है। अभी ये बिल्कुल डाउन एंड पे बैठा हुआ है। जिस तरीके से मैंने आपको 1 इंच का दिखाया, मैं दोबारा आपको चार्ट दिखाता हूँ, तो इसका भी चार्ट आपको सिमिलर पैटर्न में लग रहा होगा। तो बेसिकली ये ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है और 4 आवर के टाइम फ्रेम में एक ये अपनी रेजिस्टेंस का सामना कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जल्दी ब्रेकआउट करेगा। और जब ब्रेकआउट करेगा तो अभी देखें इसकी जो प्राइस चल रही है वो लगभग चल रही है 34 सेंट 30, ठीक है। तो इसकी करंट प्राइस पे बिल्कुल आप बाइंग कर सकते हैं और अगर ये नीचे आता है लगभग 32 सेंट तक, तो वहाँ तक इसकी बाइंग अच्छी हमारी बन सकती है। और अगर हम इसके अंदर प्रॉफिट की बात करते हैं तो इजीली हमारे पास यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट निकल सकता है, ठीक है। मेन रेजिस्टेंस जो मुझे लगता है इसको फेस करनी पड़ेगी, वो करनी पड़ेगी 45 सेंट की। 45 सेंट से लेके 50 सेंट तक का इसका हमारे पास पहला रीजन होगा सेलिंग का। और दूसरे रीजन के लिए जो एक समझो मिड टर्म का टारगेट होगा, मैं आपको पहले शॉर्ट टर्म के थोड़े टारगेट दे रहा हूँ, फिर आपको मैं मिड टर्म के टारगेट दे रहा हूँ, ठीक है। तो फिर आपके पास मिड टर्म का अगर हम टारगेट देखें, थोड़ा शॉर्ट से मिड टर्म, उसके अंदर इजीली हमें मुझे लगता है कि भाई हमें 1x का अगेन 100% प्रॉफिट इसके अंदर इजीली देखने को मिल सकता है, ठीक है। जिसकी बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखो तो सेलिंग के लिए हम यहाँ पे 70 सेंट से लेके 80 सेंट तक का इसको हम प्राइस जोन में देखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये अब हमारे पास जो है
फिल कॉइन आप लोगों को पता है दोस्तों, मैंने आप लोगों को फिल कॉइन दिया था इस साल के बिल्कुल पहले, उस पर मैंने पूरी डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। अब फिल कॉइन आप लोगों को जब मैंने दिया था तो ये इट वाज जस्ट अंडर $3, और फिर $3 से लेके इसने स्पाइक मारी थी तकरीबन $9.5 पे, ठीक है। अब सिमिलर पैटर्न इसका भी नजर आ रहा है क्योंकि इट हैज आल्सो बॉटम्ड आउट, बट यहाँ पे मुझे लगता है कि इसने ब्रेकआउट दे दिया है और अभी इसकी प्राइस चल रही है $4.81, ठीक है। तो यहाँ पे हम डेफिनेटली इसकी थोड़ी बहुत बाइंग कर सकते हैं, 4.80 तक इसकी एंट्रीज बन सकती हैं। और अगर तो मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत करेक्शन आती है तो इसको हम डेफिनेटली एक्यूमुलेट करेंगे लगभग $4 तक, ठीक है। अच्छा जी, चाइना की वजह से आपको पता है फाइल शेयरिंग, फाइल कॉइन जो है ये बेसिकली शेयरिंग और स्टोरेज और इस तरह की जो है प्रोजेक्ट्स में आता है, तो डेफिनेटली इसके अंदर अच्छे खासे हमें मोमेंटम दिखेगी। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी सॉलिड और काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब इन टर्म्स ऑफ अगर टेक प्रॉफिट की अगर मैं आपको बात करूं तो मुझे लगता है कि कम से कम इसके अंदर हमें जो है वो $6.5 से हमने इसको सेलिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो अगेन हमारा कम से कम टारगेट यूजुअली है 50% का, तो $6.5 की हमारे पास कम से कम यहाँ पे जो है वो इसकी सेलिंग स्टार्ट होगी, और लगभग $7 तक हमारे पास ये एक जोन है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर सेलिंग हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा हम अगर इसको लंबा हम खींच के चलें तो अगेन इसके अंदर हमारे पास 1x से ज़्यादा का प्रॉफिट मुझे लगता है देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा मिड टर्म में मुझे लगता है अगर इसने ज़्यादा पंप किया तो ये इजीली $8.5 से लेके $10 तक, जी $10 तक, क्योंकि मुझे लगता है ये बड़े टाइम फ्रेम के अंदर एक अपना हायर हाई फॉर्मेशन करेगा ज़रूर। और अगेन बुल रन के लिए ये सारे प्रोजेक्ट जो मैंने आपको बताए बेहतरीन है। एक प्रोजेक्ट मैंने अभी तक आपको नहीं बताया, वो है डॉट। डॉट की दोस्तों आप लोगों ने लाजमी तौर पे एक्यूमुलेशन करनी है, ठीक है। अभी डॉट इज जस्ट अबव $5.5, ठीक है। तो डॉट इतना ज़्यादा जो है वो ऊपर भी नहीं है, ज़्यादा जो है डॉट नीचे भी नहीं है। तो डॉट के लिए अगर आप ओवरऑल मार्केट को देखोगे तो आई फील लाइक कि पोल्का डॉट आपका एक बहुत ही ज़्यादा सॉलिड प्रोजेक्ट है, ठीक है। मार्केट के अंदर हमारे पास अगर इथीरियम को कोई टेक्नोलॉजी वाइज अगर तो कोई टक्कर देता है तो वो है डॉट, ठीक है। डॉट की अभी मैं दूसरे अपने डिवाइस पे देख रहा हूँ तो 5.438 प्राइस चल रही है, तो सही है, जस्ट अंडर $5.5। इट इज़ अ गुड प्राइस टू अक्यूमुलेट। और इन टर्म्स ऑफ अगर इसकी हम थोड़ी नीचे की अगर बाइंग करें तो $4.90 तक की इसकी हम अक्यूमुलेशन फेज देख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर अगेन पार्ट्स के अंदर आप डेफिनेटली एंट्री लें। और इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं, क्योंकि देखो डॉट ने काफ़ी अरसे से मूवमेंट नहीं दिखाई है, ठीक है। डॉट की अगर हम बात करें तो डॉट बिल्कुल एक डेड टाइप हमें अभी मूवमेंट में नज़र आ रहा है। तो मुझे लगता है कि इसकी स्पेशली अगर हम टारगेट्स की बात करें, ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ टारगेट हमारे पास डॉट के अंदर $7.55 से लेके $8.40, ठीक है। तो ये इसका शॉर्ट टर्म का मुझे लगता है एक जोन बनेगा जहां पे हमारे पास सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी और प्रॉफिट बुकिंग होगी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं इसकी मिड टर्म की बात करता हूं तो अगेन डॉट के अंदर मुझे लगता है अप्रोक्सीमेटली हमारे पास ऑलमोस्ट 1x का टारगेट मिल सकता है। तो बेसिकली इसकी सेलिंग होगी $10 से लेके $11 तक की, ठीक है। तो $10 से लेके $11 तक की आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। अगेन डिपेंड करता है, अगर ये बिल्कुल $5 पे आता है तो जाहिर सी बात है $10 पे ही हमारा 1x का टारगेट हो सकता है अचीव। लेकिन अगर ये यहीं से साढ़े सवा $5 से लेट से पंप कर जाता है तो वहाँ पे हमें $10.5 पे हमें बेचना पड़ेगा 1x के लिए। तो अगेन अक्यूमुलेशन आपकी कहाँ पे होती है, एंट्रीज कहाँ पे बनती हैं, ये सारी चीज़ें डिफाइन करती हैं कि आपके एट द एंड ऑफ द डे कितने पैसे बनेंगे। होपफुली इस वीडियो से आपको सारी कॉइन्स की सारी डिटेल्स पता चल गई होंगी, बाइंग जोन सेलिंग जोन सब कुछ पता चल गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेशन से भरपूर लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को थम्स अप करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की मज़े की वीडियोज़ फ्यूचर में भी आपको दिख सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।